नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। कैसे हो? ठीक हो? आशा करता हूँ ठीक होगी। हर वीडियो की बात थी, इसमें भी 2 नंबर के प्रश्न है बेटा। आगे के हैं बेटा, देखेंगे कि बेटा 2 नंबर में प्रश्न है आपके। प्रश्न नंबर पहला क्या है? सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। सीमांत यानी कि जो बॉर्डराइजेशन वाली जो सड़कें हैं, जो बॉर्डर इलाके में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उनका क्या महत्व है ये बताना है। तो क्या है सीमांत सड़कों का महत्व? क्या है महत्व? ये है कि हम आसानी से अपने बॉर्डरों की निगरानी कर सकें। आपातकालीन स्थिति में कोई भी दिक्कत का सामना हम तरीके से कर सकें, ये हमारे महत्व है। यानी कि उनको सुरक्षा, सुविधा, विकास हर क्षेत्र में उनको उपलब्ध करा सके, ये है सीमांत सड़कों का महत्व। क्लियर हुआ? 2 नंबर में ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक? हाँ, अगला है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या था चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो मैं पहले बता दूं आपको, ये एक आपकी कहने का मतलब ये है, एक चेन है, व्यवसाय की क्या है? चेन है। यानी कि एक तरीका कि हम सॉल्व करें उसको, कोई दिक्कत है उनका सामना करें, एक क्रिया। समझ में आई? तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि सही तरह से व्यवसाय किया जा सके, कोई भी व्यवसाय को सही तरीके से किया जा सके। अगर उसमें कोई दिक्कतों का सामना आ रहा है तो हम उनको क्या है, बिल्कुल कर उस पर कोई फैसला लें। समझ में आई? हाँ, ये होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स है बेटा, ये बेटा 19वीं सदी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 19वीं सदी, यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक ये यहां पर 19वीं सदी में इसको बनाया गया। क्लियर है? हाँ, अगला चलते हैं हम। अधोसंरचना किसे कहते हैं? क्या है अधोसंरचना? किसे कहते हैं? तो अधोसंरचना बेटा उसको कहते हैं जब हम किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य है उसको हम सही ढंग से करें, उसको हम क्या कहते हैं? अधोसंरचना कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अगला है भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? भारत में कृषि पर आधारित, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग बहुत सारे हैं, जैसे सर बताएं। चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग हुआ, पटसन उद्योग हुआ, बहुत सारे, कपड़ा उद्योग भी ले सकते हैं। समझे? हाँ, तो यहां पर 2 नंबर में है, हमें 2-3 पॉइंट याद रखना। क्लियर है? हाँ, अगला चलते हैं। योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? योहान गुटेनबर्ग। तो योहान गुटेनबर्ग ने बेटा क्या किया है? तो सबसे पहले याद रखना, हमें 2 नंबर में लिखना है, ज्यादा वाला नहीं लिखना है। याद रखना क्या करना है। योहान गुटेनबर्ग ने 26 जो वर्णमाला है उनको क्या, उन अक्षरों को बनाया है, और इस प्रकार से बनाया है कि उनको हम आगे पीछे करके कोई शब्द अपने आप टाइप कर सके। समझ में आए? यानी 26 अक्षर है, उनको क्या बनाया, उनको टाइप हम कर सके, यानी कैसे भी आगे पीछे करके हम टाइप कर सके। ये किसने बनाया था? बेटा गुटेनबर्ग ने बनाया। और इन्होंने सबसे पहले कितने 250, यानी कि 1 घंटे में 250 पेज टाइप करने के लिए इनको क्या है, इस तरह से इन्होंने एक मशीन बनाई। क्लियर है? हाँ, अगला है आपका द्वितीयक क्षेत्रक की कोई 2 विशेषताएं बताइए। द्वितीयक क्षेत्र
अब द्वितीय क्षेत्र, पहले हालांकि हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में आपको हम बता चुके हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र डायरेक्टली हमें कहां से ना मिले, प्रकृति से उत्पन्न ना हो। एक विशेषता क्या हो, जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त ना हो, एक विशेषता ये हो गई। और ये क्या है, किसी कारखाने वगैरह या घर में भी हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। ये क्या हो गई, विशेषता है। यानी कि अगर हमको द्वितीय क्षेत्र के बारे में मालूम है, विशेषता निकल आएगी। क्लियर है? हाँ। अगला है आपका लोकतंत्र के दो परिणाम लिखिए। क्या है? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र, आप किस प्रकार के देश में रहते हो? आप रहते हो लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश में। तो आपको भली बात ही पता होगा कि लोकतंत्र देश में यानी लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। लोकतंत्र के परिणाम ये होते हैं बेटा, पहला, जब कोई भी सरकार हो, सरकार होती है जवाबदेही। कैसी होती है? जवाबदेही सरकार होती है। क्लियर है? हाँ, जवाबदेही क्लियर, यानी कि सरकार होगी आपकी, आप स्वतंत्रता पूर्वक वोट डाल सकते हो, है? यानी अपने इच्छा अनुसार। क्लियर है? ये क्या है? लोकतंत्र के परिणाम। अगला है आपका उधारदाता। उधारदाता क्या होता है? यहां पर उधारदाता उधार देते समय समर्थक जो ऋणाधार यानी गिरवी रखने के बाद कोई चीज है, हम आपने कर्जा लेने गए और आपने क्या करते हो कि आप हमसे बोलते हो कुछ गिरवी रखो तब हम कर्जा देंगे। तो ऐसा क्यों? ये प्रश्न में पूछा है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? यही इसमें प्रश्न में पूछा है, समझिएगा आप। क्लियर है? हाँ। तो क्या है, यानी कि वो उधार आता है, उधार देते समय इसलिए बेटा आपसे गिरवी कुछ रखने के लिए ऋणाधार यानी समर्थक इसलिए मांग करता है क्योंकि बेटा वो एक क्या है, गारंटर होता है। क्या होता है? गारंटर, यानी कि गारंटी के तौर पर लेता है। किसके तौर पर लेता है? गारंटी के तौर पर रखता है। इसलिए क्या करता है, कोई हमें चीज दे दो आप, जिससे क्या बने, गारंटी बनी रहेगी कि आप हमारा पैसा वापस कर दोगे। क्लियर है? हाँ। अगला चलते हैं, बहिष्कार से क्या आशा है? बहिष्कार तो आप लोग करते ही रहते हो। हाँ, तो अगला क्या है? बहिष्कार। तो बहिष्कार से क्या आशा है? बहिष्कार, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हो आप। अगर आप कोई वस्तु का आदान प्रदान करने से मना कर रहे हो, वो होता है क्या? बहिष्कार। क्या होता है? बहिष्कार। कोई वार्तालाप नहीं मान रहे हो, वो होता है बहिष्कार। समझ आई बात को? यानी किसी का जो की वस्तु है उसका क्या करना है, यानी कि हम ना लें, उसको क्या होता है? बहिष्कार होता है। क्लियर है? अगला है, यानी कि तरीके समझना है ये सारी चीजें। हाँ, अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम क्या उसको डिटेल में पूरा क्वेश्चन एक टाइप लिखेंगे और आपको क्लियर करा देंगे। अगर कहीं भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है तो। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पिनिंग जेनी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। स्पिनिंग जेनी, प्रश्न मैंने पढ़ाया था आपको स्पिनिंग जेनी से, जब महिलाएं थी, चरखा चलता था पहले, वो महात्मा गांधी वाला है, जिससे एक धागा निकलता था, उसी से संबंधित है। वही होती है स्पिनिंग जेनी, क्या? बहुत सारे धागा निकालने वाली मशीन। स्पिनिंग जेनी क्या होती है? एक मशीन है जो बहुत सारे, एक बार में बहुत सारे धागों को काट कर निकालती है। काट कर नहीं, काट कर। क्लियर है? हाँ। तो यानी कि यही पूछा है स्पिनिंग जेनी की दो विशेषता है। तो पहली विशेषता याद रखना कि ये क्या है, एक बार में बहुत सारे धागों को क्या करती है? बनाती है, निकालती है। क्लियर? हाँ। तो इस प्रकार से, अब इस प्रकार से अगला क्वेश्चन और भी बनता है कि महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की जो व्यवस्था बनी थी उस पर, इस मशीनों पर क्यों आक्रमण किया था, ये प्रश्न बनता है। तो याद रखना, ये प्रश्न आप कमेंट में बताना है और इसका आंसर भी बताना है। अगर वो नहीं हो तो कमेंट में पूछना है कि सर हमें ये बता दो। आशा करता हूं आप सभी को समझ आ गए होंगे सारे प्रश्न। अगर कोई प्रश्न आपसे छूटता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर
हर लिंक में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इस पर नहीं भेज सकते हो तो व्हाट्सएप पे सीधा फोटो खींचकर भेज सकते हो। धन्यवाद।